हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करिस किचन में खुशामदीद। तवे पर पैन में आप किस तरह से ये बना सकते हैं नाश्ता, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक अंडे की ज़रूरत पड़ेगी और झटपट से ये बन जाने वाला लो कॉस्ट नाश्ता, जिसे आप किचन की गर्मी से बचने के लिए एक दफ़ा बनाकर पूरा महीना के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने एक बोल के अंदर ऐड करना है तकरीबन 250 ग्राम आपने मैदा। अच्छा, 250 ग्राम जो तकरीबन जो है एक प्याली आप ले लीजिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और साथ में हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। ये दोनों चीज़ों की क्वांटिटी सेम रखनी है, यानी आपने जितनी मैंने आपको बताई उतनी ही रखिएगा। और उसके बाद आपने दोनों चीज़ों को अच्छे से मैदे में विस्कर की मदद से, यूँ हैंड विस्कर की मदद से मिक्स कर लेना है। फिर अलग से बाउल के अंदर आपने तकरीबन आधा कप जो है मेजरिंग के हिसाब से चीनी लेनी है। उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल करना है 1/3 कप जो है वो इसके अंदर ऑयल इस्तेमाल करना है, या आधा कप ही कर लीजिएगा। जितना जो है चीनी होगी उतना ही आपने जो है इसके अंदर जो है वो ऑयल का इस्तेमाल करना है। अगर ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर मेल्ट करके आपने सेम क्वांटिटी में लेकर आना है चीनी और उसके बराबर आपने मक्खन को। उसके बाद आपने एक अंडा तोड़ना है और तोड़कर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से बीट करना है। 4 से 5 मिनट मैंने इसको बीट किया था और बहुत सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी सा ये बैटर रेडी हो गया। उसके बाद आपने 1 से 2 चुटकी इसके अंदर ज़र्दा रंग शामिल करना है। ऑप्शनल है, नहीं करना चाहते स्किप भी कर सकती हैं। सो जी, इस तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंड विस्कर से या बीटर की मदद से आपने बीट कर लेना है। बीट कर लेने के बाद फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन 2 टेबलस्पून दूध के। मिल्क ऐड करेंगे 2 चम्मच जो नॉर्मल खाने के होते हैं वो आप इसके अंदर दूध शामिल कर दीजिएगा। मिल्क को ऐड करके फिर इसको भी आपने हैंड बीटर से या हैंड विस्कर से आपने जो इसको अच्छे से बीट कर लेना है। इसको भी आपने अलग से जो है बीट कर लिया विस्कर की मदद से। और जी, इस मिक्सचर को अब आपने जो आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे, जो आपने मैदा और उसके साथ 2 चीज़ें ऐड की थी, उसके साथ ही अब आपने ये तमाम का तमाम मिक्सचर ऐड कर देना है, जो अंडे और चीनी वाला है। इसके साथ आपने बहुत अच्छे से, इससे पहले तो स्पैचुला से मैं इसे मिक्स कर लूँगी, उसके बाद आप हाथों से इसे अच्छे से जो है वो एक फॉर्म दे दीजिएगा डो की। तो ये तमाम जितनी क्वांटिटी है उस हिसाब से बेस्ट रहेगा। इससे ज़्यादा इसमें दूध वगैरह या चीनी और इसके अलावा जो आप तेल और ऐड करेंगे उसकी क्वांटिटी एज़ इट इज़ रखिए। जितनी मैंने आपके साथ शेयर की है, एक्स्ट्रा ऐड करेंगे दूध वगैरह तो क्या होगा, वो बैटर जो है वो ख़राब हो सकता है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से डो को आपने जो है इस तरह से, या तो कुकी कटर की मदद से या आपने छुरी की मदद से, नाइफ़ की मदद से इस तरह से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। तो जी, मैं इस बैटर को यानी इस डो को जो है मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ और इसको इस तरह से मैं राउंड फॉर्म में थोड़ा-सा शेप दे दूँगी। जी, इसको अलग बाउल में शिफ्ट कर दूँगी, दूसरे को अलग बाउल में शिफ्ट कर दूँ, कुछ इस तरह से। उसके बाद ये जो एक जो है हिस्सा, उसके अंदर आपने ऐड करना है कोको पाउडर। कोको पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टीस्पून भरकर, 2 चम्मच जो छोटे होते हैं खाने के वो डाल दीजिएगा। साथ में आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल जो होता है नॉर्मल कोई सा भी, या बटर इसमें ऐड कर दीजिएगा। दोनों चीज़ों को आप अच्छे से इस मिक्सचर के साथ अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आपने गूँदना है, जिस तरह के नॉर्मली जो गूँदा जाता है या मिक्स किया जाता है, स्पैचुला से भी कर सकते हैं और इस तरह से हाथों की मदद से भी आप इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। ऑयल लाज़मी इसके अंदर ऐड कीजिएगा या बटर पिघलाकर इसके अंदर डाल दीजिएगा, ताकि एक फॉर्म आ जाए, क्योंकि ड्राई होगा कोको पाउडर तो इस वजह से आपको थोड़ी मुश्किल होगी। सो इसको मैंने अच्छे से जी गूँद लिया। उसके बाद मैंने इसको मज़ीद 4 हिस्सों में दोनों डो को जो था मैंने डिवाइड कर दिया। अब आपने इसको जी एक शेप दे देनी है, इस तरह से पेड़े जिस तरह से बनाते हैं, इस तरह राउंड बॉल की शेप दे दीजिएगा। राउंड बॉल की शेप देते हुए इस तरह से चार जो थी मैंने बॉल्स बना ली थी और इस तरह से अलग कर लिया था। तो ये आपके सामने जिस तरह से मैं कर रही हूँ, इसी तरह से आपने भी इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। तो ये 8 हिस्से हो गए टोटल। अब आपने क्या करना है, 1 बाय 1 करके आपने लेना है और उसको आपने रोल की शक्ल में इस तरह से बेलना है। हाथ की मदद से आप इसे जो है वो इस तरह से लंबा लंबा बेल लेंगे। पहले जो कोको पाउडर वाला मिक्सचर था उसको मैं बेल रही हूँ, इस तरह से लंबाई में मैंने बिल्कुल बारीक बारीक एक ही साइज़ जितना मैंने इसको बेल लिया है। इसी तरह सारी की सारी जो थी वो चारों जो थे मैंने डो जो बना चारों हिस्सों में डिवाइड की है, उसको अलग से इस तरह से 4 हिस्सों में डिवाइड जो हुई थी उसको बेल लिया। अब जो है वो सिंपल वाले जो था कोको पाउडर के बगैर वाला मिक्सचर था, उसको भी इसी तरह से आपने चारों हिस्सों को आपने इसी तरह से लंबाई में बेल लेना है, जिस तरह से आपने कोको पाउडर वाले मिक्सचर को या उस बैटर को आपने बेला है। इसी तरह से लंबाई में स्ट्रिप्स की शक्ल में आप इसको बेलते जाएंगे और 8 स्ट्रिप्स जो हैं वो रेडी कर लेंगे। लीजिए जनाब, मैंने इस तरह से 8 स्ट्रिप्स रेडी कर ली थी और आपके सामने इक्वली आप इनके साइज़ दे सकते हैं। उसके बाद आपने
इसके ऊपर जो है चॉकलेट वाला यानी कोको पाउडर वाला मिक्सचर था, उसके ऊपर आपने इस तरह से रखना है येलो वाला, यानी जो आपने सिंपल डो वाला है मिक्सचर उसके ऊपर रख कर उसके बाद अब आपने इसे ट्विस्ट करना है। इस तरह से ट्विस्ट करेंगे, यानी जिस तरह से आप इसको इस तरह से ट्विस्ट करते हुए नीचे की तरफ इस तरह से दोनों को शेप दे देंगे। तो इस तरह से ट्विस्ट करते जाना है ताकि एक शेप आ जाए दोनों की। इस तरह से आपने ट्विस्ट करके सारे मिक्सचर को, उसके बाद अब आपने क्या करना है, इस तरह से ट्विस्ट मैंने कर लिया और उसके बाद थोड़ा सा फ्लैट करूँगी। फ्लैट कर लेने के बाद अब आपने इसको दरमियान से इस तरह से दोबारा ट्विस्ट करना है और दरमियान से इसको काट लेना है छुरी की मदद से इस तरह से, या आप जो है वो इस तरह से इसको कट कर लीजिएगा। और कट कर लेने के बाद अब इसको एक के ऊपर दूसरा रखना है हिस्सा और दोबारा से एक शेप दे देनी है। सिंपल जो है शेप देकर इसको सेट कर लीजिएगा और सेट कर लेने के बाद इस तरह से डो को अब आपने क्या करना है, इस डो की आपने कटिंग करनी है। तो इस तरह से कोई इस तरह से इसके ऊपर जिग जैग सी ज़ेब्रा शेप जो है वो आ जाएगी। तो उसके बाद अब आपने इसी कटिंग स्टार्ट करनी है। छुरी की मदद से भी कर सकते हैं, इस तरह से जो है कटर की मदद से भी कर सकते हैं। तो जी मैं इक्वल पार्ट में इसको काटती जा रही हूँ, इस तरह से आप इसे काटते जाएंगे और उसके बाद टॉफ़ी कैंडी की शेप में इसको आप जो है शेप देंगे। किस तरह से शेप देंगे अभी आप देखिएगा। सिंपल पहले तो आपने इस तरह से कट कर लेना है, फिर एक हिस्सा उठाना है डो का और उसको आपने दरमियान से फ्लैट करना है। फ्लैट कर लेने के बाद कुछ इस तरह से फ्लैट कीजिएगा और उसके बाद किनारे से कुछ इस तरह से इसको प्रेस कर देना है। तो एक कैंडी की और इस तरह से बोट की शेप दे देनी है आपने। तो ये दे सकते हैं कुछ इस तरह से और प्रेस करके आप ये देख इस तरह शेप देती जाऊँगी। अभी आपके सामने एक दोबारा करके दिखाती हूँ। फ्लैट करेंगे और इस तरह से किनारे को कुछ इस तरह से प्रेस करेंगे दोनों तरफ से और प्रेस करने के बाद इस तरह से शेप देते जाएंगे। सारे के सारे इसी तरह से रेडी करते जाएंगे। तो ये आपके सामने ये देख सकते हैं परफेक्ट रेडी हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इसको बेक करने के लिए या तो तवा ले लें या आप पैन ले लें। ठीक है, सिंपल तवा भी ले सकते हैं, उस पर स्टैंड रखिएगा, उस पर एक प्लेट रखिएगा। प्लेट को आप ग्रीस कर सकते हैं या आप जो है इस पर बटर पेपर लगाकर उसको ग्रीस कर लीजिएगा। दोनों तरीके कर सकते हैं। जी जनाब, अब मैंने बटर पेपर लगाकर ग्रीस कर लिया था प्लेट को और उसके बाद जी इसके ऊपर इस तरह से थोड़े से इंच के फासले से रखना है ताकि ये जब राइज़ हों फैलें तो आपके एक जो कुकीज़ हैं ये आपके साथ एक साथ दूसरे के जुड़े नहीं। तो जिसको मैंने 20 मिनट के लिए बेक किया है। 20 मिनट के बाद ये देख सकते हैं फूल चुके हैं परफेक्टली। जितना मैंने साइज़ जो है वो डिस्टेंस रखा था उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्टली डन हो चुके हैं। एकदम सख्त, अभी बहुत गर्म है गाइस। 15 से 20 मिनट के दरमियान, यानी 17 से 20 मिनट के दरमियान का टाइम था जिसमें मैंने इसको बेक किया है। सिंपल आप पैन में इसी को आप तवे पे भी बेक कर सकते हैं। ना ओवन की ज़रूरत, ना पतीले की, किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप ये दे सकते हैं इनकी परफेक्ट शेप और इतने मज़ेदार हैं। आप इसको एयर टाइट जार में सेव कर सकते हैं। पहले ठंडा कीजिएगा वायर रैक पर, उसके बाद ठंडा करने के बाद आप किसी भी एयर टाइट जार में या बॉटल में इसको सेव कर लीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल रेसिपी करिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे नोटिफिकेशन मिलेगी, मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे। ईद और अज़हा से रिलेटेड मज़े की रेसिपीज़ आने वाली हैं, सो आपने मिस आउट नहीं करनी है। सब्सक्राइब करेंगे फ़ौरन आप उन रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे। अपना ख्याल रखना है, इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ। टेक केयर।